कबीरपंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। आज मैं एक कथा भेज रहा हूँ बच्चों का भविष्य, यानी प्रणाम करने से बच्चों को या मनुष्य को क्या फल मिलता है। एक राजा थे, वो राजा का नाम था मांडे राजा। मांडे राजा का कोई पुत्र नहीं था। मांडे राजा का कोई संतान नहीं था। वो राजा गए परमात्मा जी के पास। परमात्मा जी के पास गए, कहे कि प्रभु मेरा एक को पुत्र नहीं है। परमात्मा जिससे अपना दुख सुनाए, दुख प्रकट किए कि प्रभु मेरा एक भी पुत्र नहीं है। परमात्मा जी बोले कि हे राजन, हमारे पास दो पुत्र है, दो बच्चे हैं हमारे पास। एक बच्चों का आयु है 12 बरस। 12 बरस की आयु वाला बच्चा अपने माता पिता के सेवा में अपन जीवन बिताएगा। 12 बरस के जो आयु का बच्चा होगा वो अपना माता पिता का सेवा में 12 बरस बिताएगा। एक जो है 36 बरस का है, यानी उनका आयु 36 बरस का है। वो 36 बरस में अपना माता पिता की सेवा नहीं करेगा। हे राजन, इन दोनों में से कौन सा पुत्र के अपनाओगे? थोड़ी देर के लिए राजा मांडे ने मन में विचार किया और सोचे कि क्यों नहीं मैं 12 बरस की आयु जो बच्चा का है, क्यों ना मैं उन्हीं पुत्र का लूं। 12 बरस वाले पुत्र जो है कम से कम 12 बरस तो मेरा सेवा में लगाएगा। वो 12 बरस तो हमारी सेवा करेगा। राजा मांडे जी बोले, हे प्रभु, मुझे वही बालक को दीजिए जिनका आयु 12 बरस का है। परमात्मा जी ने दे दिए। राजा मांडे उन बालक को अपना घर लेकर आए। उन बालक को अपना घर लेकर आए और पहले शिक्षा दिए कि बेटे प्रणाम कैसे करना है। कोई भी बड़े आ जाए, जेठ सादार आ जाए, आप अपना से बड़े कोई आ जाए तो उनको प्रणाम जरूर कर लेना। मांडे राजा के बाद वो बालक मान गए, जिनका नाम पड़ा मांडेक्षी मान गए। वो कोई भी आते थे, बड़ बुजुर्ग, तो प्रणाम करता था बालक। कोई भी बुजुर्ग आते थे तो उनको प्रणाम जरूर करता था मांडेक्षी। एक दिन के बाद महामुनि नारद जी उसी रास्ता से जा रहे थे। नारद जी जा रहे थे, मांडेक्षी देखा नारद जी को, जाके प्रणाम किया, दंडवत किया। नारद जी ने कहे कि वंश जीवन योगी भव। नारद जी क्या बोले? जीवन योगी भव। जीवन योगी भव जब बोले नारद जी, तब तक मांडे राजा आए। राजा बोले कि हे नारद जी, हे महामुनि नारद,
कि मेरा बालक का आयु तो सिर्फ 12 वर्ष का है, आपने कैसे कह दिए कि जीवन युगी भव? आपका नाम ही नारद है। नारद जिनका बात रद्द ना हो तो कैसे आपने वरदान दे दिए? उनका आयु तो 12 वर्ष का है। नारद जी भी मन में विचार किए और बोले कि हे राजा, आप अपना पुत्र को हमारे साथ दे दीजिए, मैं फिर लेकर आऊंगा, आपके घर पहुंचाऊंगा। नारद जी लेकर चल दिए किसको? मानदेक्षी को, और गंगा के किनारे गए। नारद जी मानदेक्षी के लेकर गंगा के किनारे गए तो तीनों रानी स्नान करती थी। गंगा जमुना सरस्वती स्नान करके जब घाट पर आई तो नारद जी बालक के जब ले गए तो मानदेक्षी ने तीनों रानी के प्रणाम किया। तीनों रानी ने वही वचन बोले कि वंश जीवन योगी भव। अब नारद जी ने बीड़ा बजाने लगे, नाचने लगे। तीनों रानी बोली कि नारद, आखिर आप नाच क्यों रहे हैं? क्या मिल गया आपको? क्यों नाच रहे हैं इतना? नारद जी बोले कि हे देवी, जो बोझा हमारे ऊपर थी वो बोझा अब उतर गई। वो बोझा आप तीनों के ऊपर है जो हमारे ऊपर बोझा था। तीनों रानी बोले कि ऐसा क्या बात है नारद? नारद जी बोले कि बालक का आयु 12 वर्ष के भी है, 12 वर्ष का ही आयु है। हम लोग तो जीवन युगी के वरदान दे दिए। तो तीनों रानी बोली या वो ही फैसला करेंगे हम लोग में। महादेव के पास 3 रानी, एक नारद, एक बालक, 5 आदमी पहुंचे। महादेव जी के पास जब वो बालक गए तो महादेव जी को भी नमन किए, प्रणाम किए। महादेव जी ने वही वचन दिए कि वंश जीवन योगी भव। तीनों रानी खुश हो गई, नारद जी खुश हो गए। महादेव जी बोले कि आखिर कारण क्या है? कारण क्या है कि आप लोग इतना खुश है? तीनों रानी और नारद जी बोले कि हम लोग वरदान देकर फंस गए हैं, अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है। भोलेनाथ जी बोले कि ठीक है, समय आएगा तो देखा जाएगा। वहां से नारद जी मानदेक्षी को लेकर चल दिए। कहा? मांडे राजा के घर, यानी मांडे राजा का पुत्र लौटाने के लिए लेके आए और छोड़ दिए उनके घर। मांडे राजा का चल दिए। जब 12 वर्ष आयु हुआ, पूज गया 12 वर्ष, तो ब्रह्मा जी ने दूत के भेजे। दूत आए। जब दूत आए तो शंकर भगवान भोलेनाथ पहले ही त्रिशूल लेके उनका सिरहानी बैठ गए थे। सिरहानी त्रिशूल लेकर बैठ गए थे उन बालक की रक्षा करने के लिए। अब जमदूत लौट के चल गए। फिर जमदूत जमराज के भेजे। जमराज आए और देखे कि त्रिशूल लेकर एक खड़े हैं, बैठे हैं। जमराज बोला कि हमें ले जाना है इन बालों को,
हमारा मार्ग छोड़िए। भोलेनाथ बोले कि लेकर चले जाओ, यदि तुम्हें ले जाना है तो हमारे त्रिशूल से सामना करो और हमसे जीत के ले जाओ। बोले कि भाई हमारा मालिक का ऑर्डर है, हमारा मालिक का ऑर्डर है, हम तो ले ही जाएंगे। तो भोलेनाथ जी बोले कि ले जाओ, हमसे लड़ाई लड़ के ले जाओ। जब त्रिशूल उठाए थे भोलेनाथ जी, तो यमराज भाग गया, लौट गया और लौट कर चल गया ब्रह्मदेव के लगे। ब्रह्मदेव से सुनाया कि महाकाल ही रक्षक है। ब्रह्मदेव ने कहा कि ऐसा क्यों? उनका आयु तो हम लिखे हैं 12 बरस के। ब्रह्मा जी चल दिए और बोले भोलेनाथ से कि हमने 12 बरस के आयु लिखे हैं, आयु पूछ गया है उन बालक को, हमें ले जाना है। भोलेनाथ जी बोले कि जो लेकर जाएगा वो हमसे पहले लड़ाई लड़ेगा और लड़ाई से हमसे विजय पाएगा तब भी लेकर जाएगा। गुस्सा में हुए ब्रह्मा जी, गुस्सा में हुए नारद जी, गुस्सा में हुए भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी आंख लाल किए, तलवार त्रिशूल उठा लिए और बोले कि हम जब तक है तब तक कोई नहीं ये बालक को ले जाएगा। तब तक परमात्मा जी पहुंचे, विष्णुदेव पहुंचे। बोले कि भाई आप लोग लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं आपस में? ब्रह्मा जी ने बोले कि हम तो इन बालक को 12 बरस के ही आयु दिए हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हम बालक को 12 बरस का आयु लिखे हैं, कूद गया 12 बरस ले जाने आए हैं। विष्णु जी बोले कि ठीक है, 12 बरस तो हमें गिन लेने दीजिए। विष्णु जी ने कहा कि 12 बरस गिनती कर लेने दीजिए तब ले जाइएगा। विष्णु जी ने 12 बरस गिनती किए, गिनती करते रहे। 12 बरस पूजा नहीं, आज मान देखी हमर हो गया। तो आप लोग भी अपना बच्चों को ज्ञान ऐसे ही दीजिए ताकि वो अपना से बड़े को मन सम्मान प्रणाम करे। आजकल प्रणाम लुप्त होते जा रहा है। हाँ, आजकल कोई लड़का अपना से बड़ों को प्रणाम करना ही नहीं चाहता। तो देखिए सबसे बड़ा पाप है। कब आशीर्वाद कौन कहां से कैसा मिलेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप अपना बच्चों को भी कथा सुनिए, आप भी सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए और परमात्मा से जुड़िए। प्रेम से बोले सतगुरु महाराज की।